हॅलो मित्रांनो, सर्वात आधी मी तुम्हा सगळ्यांना एक छोटीशी विनंती करू इच्छिते की व्हिडिओ पाहिल्यानंतर कृपया माझ्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. हे व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी खूप मेहनत घेते आणि याच माध्यमातून मी माझा खर्च चालवते. जे कोणी माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करतील त्यांच्यासाठी मी मनापासून प्रार्थना करते की त्यांचे आयुष्य खूप सुंदर, समृद्ध, आनंदी आणि सुखी होवो. प्लीज, प्लीज माझ्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. मैं शादी के लिए राजी हूँ। उसने खाली खाली नजरों से रियांश मेहरा को देखते हुए कहा, अच्छा फैसला किया है तुमने। वरना उसने बात अधूरी छोड़ दी। वो खुद नहीं जानता था वो कब इस छोटी सी लड़की से मोहब्बत कर बैठा था, यह जानने के बावजूद कि वह किसी और से तो हो गई थी। अंतरा इस शादी के लिए राजी तो हो गई थी, मगर ठीक बारात के दिन वह घर से गायब हो गई। लेकिन वह भूल गई थी कि वह रियांश मेहरा है। कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं करेगा जिससे उसे नुकसान उठाना पड़े। उसके लॉकेट में एक ट्रैकर है, उसे फौरन पकड़ो और मेरे फार्म हाउस में पहुंचा दो। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी अंतरा। तुम्हारी सजा बहुत बुरी और भयानक होगी। रियांश मेहरा ने गुस्से से कहा। कुछ जरूरी काम निपटाने के बाद रियांश फार्म हाउस गया, जहां उसके पहुंचने से पहले ही अंतरा को ढूंढकर लाया जा चुका था। उसने रियांश से दूर जाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन उसकी तकदीर उसे दोबारा रियांश के दर तक ले आई थी। जब वो दुल्हन के ड्रेस में सजी तेज सांसों के साथ अंधेरी सड़क पर भागती जा रही थी। मंजिल का पता नहीं था, सिर्फ उस शैतान से जान बचानी थी जो उसके पीछे पड़ा था। वो पीछे मुड़कर देखती, अपना भारी लहंगा उठाए उखड़ती सांसों के साथ पूरी जान लगाकर आगे की ओर दौड़ रही थी कि तभी रास्ते में आने वाले पत्थर से टकराती जमीन पर गिरी थी। उसी पल बेतहाशा गाड़ियां जो इस अंधेरी सड़क पर अपनी हेडलाइट्स की रोशनियां जलाए तेज रफ्तारी में उसके पीछे आ रही थी, एकदम ब्रेक मारकर रुकी और गाड़ियों के दरवाजे खुले। गार्ड्स उसकी तरफ भागते आए और उसे अपने घेरे में ले चुके थे। सुनहरी आंखों से बेबसी पर आंसू गिरे थे। उसकी जिंदगी अब बर्बाद होने वाली थी, जिसे अब कोई बचा सकता था। आज से 15 साल पहले उसकी माँ की जिंदगी भी बर्बाद हुई थी और अब फिर से उसकी जिंदगी बर्बाद होने जा रही थी। अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अभी वो नजरें उठाकर देखती कि तभी जब काले जूतों में कैद पैर उसके ठीक पास आकर रुके थे, जिस पर उस मासूम सी नाजुक लड़की की धड़कनें एकदम थम सी गई थी। तो क्या यही उसकी जिंदगी का अंत था? अब कोई राहें फरार ना थी? क्या उसे कोई बचाने नहीं आएगा? क्या वो हमेशा इस जालिम की कैद में बंद होकर रह जाएगी? हाँ हाँ भाई, खननकती हुई हंसी पूरे माहौल में गूंज रही थी, और यह हंसी किसी और की नहीं बल्कि अंतरा की हंसी थी। उसकी हंसी के यह जल तरंग तभी बजते थे जब वो अपने भाई रोहन से बातती थी, जो ऑस्ट्रेलिया में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। उसके अपने भाई के अलावा इस दुनिया में कोई अपना सगा नहीं थे। उसके पापा थे, उसके दादा, उसके ताया और उसकी ताई जी और ताया जी की एक बेटी अनु थी। लेकिन फिर भी इतने सारे रिश्तों के बावजूद भी उसके पास सिर्फ सबसे करीबी रिश्ता उसके भाई का रिश्ता था। बाकी सब तो उससे नफरत करते थे, उसकी माँ के किए की सजा उसे देते थे। इस वक्त भी वो अपने भाई के साथ बातें करें रहते हुए आसपास से बेखबर दिल से खुलकर हंस रही थी। नहीं भाई, अच्छा सॉरी। उसकी हंसी पूरे घर में एक जल तरंग सी बजाने लगी थी। वो इंसान जो घर के पोर्च में खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था, एकदम दिल थामकर उस हसीन पल की तरफ देखने लगा जिसने उसकी दुनिया बदल दी, मगर एकदम एहसास होने पर कि ये हसीन मंजर कोई और भी देख सकता है। उसके बदन में गुस्से की चिंगारियां भड़क उठी थी। नजरें मोड़ने पर गार्ड और लॉन में मौजूद लोगों को देखते उसकी आंखों में एकदम खून उभर आया। उसकी हंसी खूबसूरती मुस्कुराहट पर सिर्फ उसका हक था। अभी वह गुस्से से दहाड़ता जब ऊपर की तनी से गायब देखकर उसको बालकनी से गांव टकर। उसने सुकून की सांस भरी थी। दिमाग में ख्याल ने जन्म लिया,
इस हसीन दिलरुबा को अपना बनाने का जिसका दिल ना जाने कितने समय से तड़प रहा था। रियांश पीछे से अपने नाम की पुकार सुनने पर उनकी ओर देखने लगा। बेटा खाना लग गया है, आ जाओ। बेटा खाना लग गया है, आ जाओ। विक्रम साहब ने नरमी से कहा, जिस पर वसर हिलाते उनके पीछे चल दिया। जब डाइनिंग रूम में दाखिल होते उस हसीन मुखड़े को दोबारा दीदार होने पर दिल खुशी से झूमने लगा था। आंखों में चमक उभर आई थी। वो इस कदर हसीन कैसे हो सकती थी कि कोई सांस लेना तक भूल जाए। उसे रास्ते में जमे खड़े देखकर अंदर आने वाले उसने मासूम सुनहरी कांसी आंखों को उठाते सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा, जो रास्ते में अपने कदम जमाए खड़ा था। रास्ता रोके खड़ा था, थोड़ी जगह दे देंगे। उसकी नरम कानों में रस घोलती आवाज पर उसने सुरूर में आंखें बंद की थी। अपनी और उसकी हाइट में फर्क देखते एक अजीब सी खुशी हो रही थी। वो उसके सामने बिल्कुल किसी छोटी सी हिरनी की तरह महसूस हो रही थी। थोड़ी सी क्यों, तुम्हें तो पूरी जगह मिलेगी अंतरा जान, मेरे दिल में। आखिरी शब्द उसने धीरे से मन ही मन में बड़बड़ाए थे। रियांश की भारी आवाज सुनते ही अंतरा ने हंट काटे और उसके जगह देने पर किसी हिरनी की तरह शेर से बचती भाग गई थी। जबकि आज रियांश की खुमार भरी नजरों की तफिश ने उसका दूर तक पीछा किया था। खाना कैसा है बेटा? सुनीता आंटी ने मुस्कुरा कर पूछा, जिस पर रियांश ने बस सिर हिलाया। यह खाना मेरी होनहार खूबसूरत बेटी ने बनाया है। बहुत ही अच्छी बच्ची है, सब कुछ आता है, इसे सुनीता आंटी ने गर्व से कहा, जिस पर सब मुस्कुराए थे। अनु शर्मा कर चेहरा झुका गई, जबकि उसकी आंखें रियांश के चेहरे पर ही टिकना चाहती थी। बस एक बार वो नजर उठा ले, यही चाहती। मगर रियांश की निगाहें तो बार बार दरवाजे की ओर उठती और फिर लौटकर झुक जाती। रियांश कब आ रहे? रियांश कब जा रहे हो वापस? विक्रम साहब ने भारी आवाज में पूछा। वापस जाने का पता नहीं अंकल जी, लेकिन अभी कुछ हफ्तों तक हिंदुस्तान में ही रुकने का इरादा है। अपना मेंशन भी साफ करवा लिया है, रियांश मेहरा ने सलाद खाते हुए बताया। और तुम अपने मेंशन में क्यों रुक रहे हो? ये घर क्या तुम्हारा नहीं? तुम्हारी माँ का बचपन और जवानी इसी घर में बीते थे। तुम्हारी माँ मेरे लिए बेटी से कम नहीं थी। बेटी बनाकर विदा किया था, तो क्या तुम्हारा इस घर पर हक नहीं? विक्रम साहब ने खुशी और हैरत से कहा, हाँ बेटा, सालों बाद आए हो तो रह लो इस घर में। सुनीता आंटी ने भी जीत की। अपनी बेटी को लेकर मन ही मन खुश हो रही थी। रियांश ने गाजर का टुकड़ा मुंह में रखा, सबकी उम्मीद से उस भरी निगाहों को देखा, फिर दरवाजे की ओर देखा। दिल को एकदम से उस हसीना का दीदार पाकर खुशी से झटका लगा था। ठीक है, आप लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। सुरभि को बोल दूंगा कि सामान लेकर आ जाए, लेकिन अगर मेरी रूटीन से किसी को दिक्कत हुई तो बता देना, मैं वापस चला जाऊंगा, रियांश ने कहा। तभी उसने अंतरा को अंदर आते देखा। वो चुपचाप निकलने लगी कि सुनीता जी की आवाज गूंजी, रुको, कहाँ जा रही हो? ट्रॉली से प्लेटें निकाल कर रखो, खाना सर्व अनु कर देगी। अंतरा ने बेजार सा चेहरा लिए जी कहा और प्लेटें रखने लगी। अंतरा, मुझे आधी कटोरी खीर देना, रियांश ने भारी आवाज में उसे पुकारा, जबकि वह उसकी प्लेट रखकर मुड़ ही रही थी। अनु, तुम रियांश को खीर दे दो, सुनीता आंटी ने तुरंत कहा और अनु उठने लगी। अंतरा, है ना आंटी, अनु को क्यों डिस्टर्ब करना? तुम खाना खाओ अनु, रियांश ने भारी आवाज में कहा, जिस पर अनु मुस्कुराते हुए दोबारा बैठ गई। अंतरा जो कटोरी में खीर निकालकर टेबल पर रखने वाली थी, रियांश ने जानबूझकर उसके हाथ से ही कटोरी थामी। उसकी उंगलियां अंतरा की उंगलियों को छोरी थामी और अंतरा को जैसे 440 वट का झटका लगा था। वो फौरन पीछे हटी और तेज कदमों से डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गई, जबकि रियांश हल्की मुस्कान के साथ खीर का चम्मच मुंह में रख रहा था। उसके हाथों का कंपन, उसकी उंगलियों की थरथराहट, वो अभी भी अपनी उंगलियों पर महसूस कर रहा था। भैया, सुरभि ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा और रियांश ने उसे अंदर आने की इजाजत दी। क्या हुआ, बच्चे अभी तक नहीं सोई?
रियांश ने हाथ बढ़ाकर उसे पास बुलाया। क्या हमारा यहाँ रहना जरूरी है? हमारा यहाँ रहना जरूरी है। हम अपने मेंशन लोग ज्यादा पसंद नहीं करते, सुरभि ने मुंह बनाते हुए कहा। पसंद तो किसी और को भी नहीं करते, लेकिन फिर भी वो यहाँ है। उसकी आंखों के सामने अंतरा का चेहरा घूमा था। मैं कुछ दिन यहाँ रुकना चाहता हूँ। कुछ है यहाँ जो मुझे पसंद आ गया है। रियांश ने बेड की चादर ठीक करते हुए कहा। उसके दिमाग में लगातार अंतरा का हसीन चेहरा घूम गया। कुछ या फिर कोई कौन? अनु? सुरभि ने बाहें उठाकर चुटकी ली। अनु का नाम सुनते ही रियांश का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। तुझे जल्दी ही पता चल जाएगा। अभी जाओ और आराम करो, रियांश ने लैपटॉप खोलते हुए कहा और सुरभ कंधे उचकाकर कमरे से बाहर चली गई। थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद जब रियांश को नींद न आई तो उसने बाहर टहलने का सोचा। कमरे से निकलकर सिगरेट जलाते हुए वो खुले माहौल में गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जैसे खुद को सुकून देने की कोशिश कर रहा हो। तभी किचन से खटपट की आवाज सुनकर वो भारी कदमों से उधर बढ़ा। किचन में अंतरा की नाजुक कमर उसकी नजर में आई और जैसे बिजली सी दौड़ गई थी। उसके मन में वो कानों में ब्लूटूथ लगाए किसी से इंग्लिश में बात करते हुए पास्ता बना रही थी। रियांश दरवाजे से टेक लगाकर उसे मधोसी से देखने लगा। सिंपल कॉटन का सूती सूट, सुनहरे बालों का ढीला सा जुड़ा जो सिल्की होने की वजह से बार बार फिसलकर उसके चेहरे से बाल शरारत कर रहे थे। गुलाबी होठ जो लगातार इंग्लिश बोलते हुए हल्के हल्के हिल रहे थे और रियांश की धड़कनों को तेज कर रहे थे। दूधिया नाजुक गर्दन जिसकी ब्यूटी बोन साफ दिखाई दे रही थी और उसके जुनून को और भी भड़का रही थी। उसका लचकता बल खाता नाजुक फिगर मानो किसी हसीन तिलिस्म जैसा था। अंतरा पास्ता एक बॉल में डालकर पीछे घूम रही थी। जब उसने पीछे खड़े रियांश को देखा तो एकदम से चौंक गई। वो घबराकर फिसलने ही वाली थी कि रियांश ने एक हाथ से उस कटोरे का किनारा थामा और दूसरे हाथ से उसकी नाजुक कमर को पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। अंतरा ने अपनी सुनहरी आंखें फैला दी। वो बुरी तरह हैरान थी, जबकि रियांश की आंखें दीवानेपन और चाहत से भरी हुई उसी पर टिकी थी। होश में आते ही अंतरा ने खुद को फौरन छुड़ाया। आप इतनी रात को? उसकी हैरत से आवाज तक नहीं निकल रही थी और दूसरी तरफ रियांश की तपिश भरी नजरों से उसका चेहरा शर्म से लाल होता जा रहा था। अमेरिका में इस वक्त दिन होता है ना, इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। वैसे तुम्हारा पास्ता बहुत अच्छा बना है। रियांश ने चेहरा झुकाते उसके ही चम्मच से एक वाइटली और उसे और ज्यादा उलझन में डाल दिया। अंतरा ने उसकी उंगलियों में पड़ी महंगी अंगूठियों को घूरा। फिर उसके जाने के बाद वह दिल में बड़बड़ाई, गंदा इंसान मैनर्स नहीं है जो दूसरों के चम्मच से खाने लगा। वह झुंझुलाकर अपना चम्मच सिंक में फेंक दी, नया चम्मच उठाकर अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह अंतरा यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी कि सुनीता आंटी की आवाज ने उसे रोक दिया। कहाँ जा रही हो अंतरा? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि घर में मेहमान हैं? इनका ख्याल कौन रखेगा अगर तुम महारानी बनकर यूनिवर्सिटी चली गई तो? सुनीता जी ने आते ही उस पर तंज कसा। अंतरा ने आंखें घुमाई। आपकी होनहार सुग मीठी बेटी है ना, उसे कहिए वो रख लेगी ख्याल। मेरा आज बहुत जरूरी टेस्ट है, मैं छुट्टी बिल्कुल नहीं करूंगी। इतना कहकर वो बाहर चली गई, जबकि सुनीता जी मुंह खोलकर उसे जाते देखती रही। पापा जी देखिए तो सही, सुनीता जी अपने ससुर से रोते हुए बोली। यह 3 गज की जबान निकाले लड़की मुझसे इतनी बदतमीजी करके गई है। सुबह से कह रही है कि वह रियांश और उसकी बहन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखेगी। उसे मेहमानों की फिक्र ही नहीं है। अब इस लड़की की माँ तो है नहीं जो इसकी परवरिश कर सके। विक्रम साहब और अंतरा के पिता के चेहरे गुस्से से तमतमा उठे। जैसी माँ वैसी बेटी। सुरेश तुमसे ना तो अपनी बीवी संभली और ना बेटी। कैसी लड़की है यह? जिस घर में मेहमान आए हो उससे ज्यादा इसे अपनी पढ़ाई की पड़ी है। क्या यह भी घर से भागने की तैयारी में है, जैसे तुम अपनी बीवी को भगा कर लाए थे
और वो फिर से तुम्हें छोड़कर भाग गई। संभालो इस लड़की को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विक्रम साहब गुस्से से कुर्सी से खड़े हो गए। जी पापा जी, आने दे रोहन को, बल्कि फोन करके आज ही बोलूंगा। इसका यूनिवर्सिटी जाना बंद करवाने के लिए। अंतरा के पिता ने दबी दबी आवाज में कहा। सब लोग कहाँ गए? घर में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? रियांश, जो ना जाने कब से घर में अंतरा को ढूंढ रहा था, अब ढके छुपे शब्दों में पूछ भी लिया। आप देर से उठे थे ना बेटा, तो सब कामों पर निकल गए। लेकिन देखो, मेरी बेटी ने आप लोगों की खातिर आज पढ़ाई से भी छुट्टी कर ली, वरना वो तो अंत कामचोर कहीं की काम से बचने के लिए यूनिवर्सिटी भाग गई। सुनीता जी ने आंखें नचाते हुए कहा। सुरभि ने हंट दबाते हुए तंज कसा, पढ़ाई से छुट्टी आज कर ली, अनु या फिर 3 साल पहले ही ले चुकी है। दोनों के चेहरे एकदम से उतर गए, जबकि रियांश ने बस खामोशी से नाश्ता खत्म किया और तैयार होते चुपके से अंतरा के कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में दाखिल होकर उसने लंबी सांस लेते हुए उसकी खुशबू खुद में उतरती महसूस की। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था। उसने अलमारी खोलकर उसमें रखे डॉक्यूमेंट्स देखे, जहां से उसे उसकी यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला। अंतरा का लैपटॉप देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने लैपटॉप ऑन किया। पासवर्ड न होने से सीधे गैलरी खुल गई। शायरी और उसकी कुछ तस्वीरें देखते हुए रियांश ने उसकी तस्वीर अपने मोबाइल में भेजी और फिर पूरा लैपटॉप खंगाल डाला कि कहीं उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह तो नहीं। यह जानने के लिए रियांश को खुद समझ नहीं आ रहा था वह यह सब क्यों कर रहा है। हालांकि वह यह बात अच्छी तरह जानता था कि किसी गैर लड़की के कमरे में यूं घुसना, उसकी चीजों को छूना और उसकी तस्वीरें चुपके से अपने फोन में सेंड कर लेना, यह बहुत गलत बात थी। लेकिन वो दिल के हाथों मजबूर था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। वो ओपन माइंडेड था, लेकिन अपनी चीजों के मामले में बेहद पजेसिव, मतलब सिर्फ किताबें पढ़ती रहती है। इंटरेस्टिंग। रियांश ने उसका लैपटॉप ऑफ करते हुए बुदबुदाया। फिर उसके बाद उसने अलमारी खोली और उसमें से एक मफलर निकाला, जिसे अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघा। कितनी मद्दोश कर देने वाली खुशबू थी उसकी। अंतरा, तुम क्या कर रही हो? कौन सा जादू कर दिया है मुझ पर जो मैं अब अपने होश में नहीं हूं? रियांश ने भारी आवाज में कहा और फिर मफलर अपनी गर्दन में लपेटकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। पापा, मुझे दर्द हो रहा है, अंतरा ने भीगी आवाज में कहा, जब सुरेश साहब ने उसे जोर से पकड़ रखा था। आइंदा जरा सी भी बदतमीजी की तो तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद। भाभी जी, समझी। सुरेश ने उसे झटका देकर छोड़ा। अंतरा ने तुरंत सिर हिलाया। मुझे अब जरा सी भी शिकायत भी मिली ना, तो मैं देखूंगा तुम्हारा भाई कैसे तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाता है। टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। सुरेश के चिल्लाने पर अंतरा सहम गई और उन्हें जाते हुए देखती रह गई, जो दरवाजा जोर से बंद करे के बाहर जा चुके थे। उसने नफरत से अपने आंसू पोंछे। यह सजा उसे उसकी माँ की गलती समझकर दी जा रही थी। पहले उसे अपनी माँ से बहुत नफरत होती थी, लेकिन बड़े होने पर उसे समझ आ गया था कि उसकी माँ ने इस घर से भागकर बिल्कुल सही किया था। उसका बाप उसकी माँ पर हाथ उठाता था, उन्हें धोखा देता था, शराब पीता, घर से बाहर औरतों से अफेयर रखता। फिर भी गलती सबको उसकी माँ की ही लगती थी कि वह भाग गई। उसके दादा, आज के घर वाले, किसी ने भी अपने बेटे की गलती नहीं देखी थी कि वो कितना घटिया इंसान था। उसकी माँ ने बहुत अच्छा किया था जो इस नर्क से निकल कर भाग गई थी। अब उसे अपनी माँ के किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं होती थी, बल्कि वह खुश होती थी कि उसकी माँ यहाँ से चली गई। अंतरा गार्डन में खड़ी पौधों की छटाई कटाई कर रही थी। जब उसने अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास किया था, उसने तुरंत पलटकर पीछे देखा। पलटते ही रियांश को शिद्दत भरी नजरों से खुद को देखते पाया, जिस पर उसके गले में एक घुटन सी भर आई थी। वो एकदम से चौकन्नी हो गई। आपको कुछ चाहिए? अंतरा ने हल्की आवाज में पूछा। उसे रियांश बिल्कुल पसंद नहीं आता था,
क्योंकि उसने उसकी प्रोफाइल एक बार देख रखी थी। उसकी कई आदतें उसके बाप जैसी थी। किसी को नहीं पता था, मगर रियांश शराब पीता था और उसकी गर्लफ्रेंड्स भी थी। अंतरा की एक दोस्त ने उसे फॉलो किया था, इसी वजह से वो रियांश के फॉलो किया था। मैं इतना सब जानती थी, तुम रियांश की जुबान से अचानक निकला था। अंतरा हैरत से उसे देखने लगी। मेरा मतलब, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक स्ट्रांग सी कॉफी बना दो। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। रियांश ने बालों में हाथ फेरते कहा। अंतरा ने सिर हिलाया और फौरन अंदर भाग गई। क्या लड़की है यार, बिल्कुल किसी हिरणी जैसी। दिल चाहता है इसे अपनी बाहों में लेकर फिर कभी न छोड़ूं। रियांश ने होठ काटते हुए सोचा और सिगरेट जलाते हुए उसे अंदर जाते देखता रहा। जिस एंगल पर वो खड़ा था, वहां से किचन की खिड़की से अंतरा साफ दिखाई दे रही थी। अरे महक, तुम। अंतरा अपनी दोस्त को कमरे की तरफ ले जा रही थी, जब सामने से रियांश को आते देखकर उसके कदम रुक गए। महक ने भी आंखें फाड़कर अपने क्रश को सामने खड़े देखा था। रियांश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिलहाल मैं यहीं रहता हूँ। रियांश छोटा सा जवाब देता आगे बढ़ने लगा। उसे महक बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, हमेशा चिपकने की कोशिश करती। तुम नहीं जानते रियांश, मैं कितना खुश हूं तुम्हें यूं देखकर। चलो ना, कुछ बातें करते हैं। वो रियांश से चिपकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रियांश ने महक को बिल्कुल इग्नोर किया और फिर अंतरा से बोला, अंतरा मुझे भूख लग रही है, पास्ता बना दो। रियांश ने उसके करीब आते हुए ऐसी हुक्म भरी आवाज में कहा। दोनों की आंखें एक पल के लिए हैरत से फैल गई थी। वो ऐसे हुक्म दे रहा था जैसे उस पर हक रखता हो, जैसे उसका पति हो। एक्सक्यूज मी, सॉरी, मैं भी बिजी हूँ। आप अनु से कह दें या फिर मैड को बोल दीजिए, अंतरा कहते हुए आगे बढ़ने लगी। जब रियांश ने अचानक उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। कैसे बिजी हो? अपनी दोस्त के लिए बना सकती हो तो मेरे लिए क्यों नहीं? रियांश ने गुस्से से पूछा। वो दोनों हैरान रह गई। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाथ छोड़िए मेरा। डोंट यू डेयर टच मी। अंतरा बौखला कर उसका हाथ छुड़ाती बोली। रियांश को उसका यूं दूर होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अंदर से गुस्से की चिंगारियां उठ रही थी। उसे कमरे में जाते और दरवाजा बंद करते देख उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया कौंधा। अब देखता हूं अंतरा मैडम, तुम कैसे मेरे चंगुल से निकलती हो। रियांश कहाँ है? विक्रम साहब ने लिविंग रूम में सबकी मौजूदगी और रियांश की गैर मौजूदगी पर सवाल पूछा। जब सामने से रियांश को अपने थमाते देखकर उनकी भवें सिमट गई। सब लोग फिक्रमंदी से अपनी जगह से खड़े हुए थे। रियांश, कहाँ जा रहे हो बेटा? विक्रम साहब फौरन आगे बढ़ते पूछने लगे। अपने मेंशन जा रहा हूं अंकल जी। मैंने कहा था ना, अगर किसी को भी मुझसे तकलीफ होगी तो मैं चला जाऊंगा। मेरी ही गलती थी जो मैं इस घर में रह गया था। हालांकि मुझे समझना चाहिए था ये घर मेरा नहीं है, ये घर तो आप लोगों का है। अगर आपने मेरी माँ को अपनी बेटी बनाया था तो वो सगी बेटी तो नहीं हो गई थी ना आपकी। और इस तरह मेरा भी आपसे कोई रिश्ता नहीं है। मगर किसकी हिम्मत हुई तुम्हें तकलीफ समझने की? विक्रम साहब गुस्से में भड़क उठे थे। रहने दें अंकल जी, मैं चला जाता हूँ। मेरी वजह से बस किसी को परेशानी ना हो। रियांश ने बालों में हाथ फेरते खुद को बेहद मासूम दिखाते हुए कहा था। ऐसे कैसे जा सकते हो? बताओ मुझे, किसने मेरे बेटे का दिल दुखाया? रियांश मेहरा ने उनकी बात सुनते ही एक शैतानी मुस्कुराहट छुपाई थी। वो बस, मैंने भूख लगने पर अंतरा से कहा था कि मेरे लिए पास्ता बना दो। मगर वो अपनी दोस्त के सामने मुझसे बदतमीजी करके कमरे में चली गई। रियांश के बताने पर सबका मुंह हैरत से खुला रह गया था। विक्रम साहब ने गुस्से से सुरेश जी को देखा, शर्मिंदगी से जो मुठियां भी खड़े थे। अंतरा लिविंग रूम में दाखिल हुई। सबको गुस्से में बैठे देखकर उसने थूक निगला था, मगर रियांश को मजे से मुस्कुराते चाय पीते देखकर उसने विक्रम साहब की तरफ देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़की, इस बच्चे से बदतमीजी करने की? क्या तुम्हें पता नहीं यह मुझसे कितना दिल के करीब है?
क्या अपनी माँ की बेटी होने का सबूत देना हर जगह जरूरी हो गया है तुम्हारे लिए? आगे से तुमने अगर इसके किसी भी काम से मना किया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। विक्रम साहब अपनी बात कहकर वहां रुके नहीं थे, बल्कि अपने कमरे में जा चुके थे। सभी लोग अपनी अपनी जगह से उठते अपने अपने कमरों की तरफ चले गए, जबकि गलती ना होने पर भी माँ का ताना मिलने पर अंतरा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने बच्चों की तरह हंट सुकेते हुए आंसू साफ करने चाहे थे। जब किसी के ठंडे स्पर्श पर नजर उठाकर देखा तो रियांश को खुद पर हावी देखा। वो उसके बेहद करीब खड़ा अपनी ठंडी उंगलियों से उसके गालों पर बहने वाले आंसू पोंछ रहा था। एकदम घबराकर उसने 2 कदम पीछे लिए थे, मगर रियांश वो फासला 1 कदम में ही मिटाते उसे अपने करीब खींच चुका था। देख लिया ना ट्रेलर अंतरा मैडम, आइंदा मुझे इनकार करने से पहले 1000 दफा सोचना। ये तो कुछ भी नहीं, आगे जो मैं करूंगा वह इससे भी ज्यादा तुम्हारे लिए हैवी डोज हो सकता है, रियांश ने गंभीर आवाज में कहते उसके चेहरे से लट पीछे की थी। अंतरा सांस रोके उस चालाक इंसान को देख रही थी, जिसकी आंखों में बहशी चालाक इंसान को देख रही थी। 2 दिन के बाद अंतरा और जुनूनियत के बादल घूम रहे थे। वह देर रात तक हॉल में मुश्किल इम्तिहान था। वह देर रात तक हॉल में बैठी पढ़ाई में बिजी थी, जब किसी की मौजूदगी के एहसास के तहत आंखें उठाकर ऊपर देखा, जहां रियांश मेहरा दिलचस्पी से खड़ा उसे ही देख रहा था। इसका कोई और काम नहीं, हर वक्त देखो तो इधर उधर मंडराता रहता है, आवारा बंदर कहीं का। अंतरा ने दिल में सोचते आंखें नीचे की, जिस पर रियांश को और भी ज्यादा चिढ़ महसूस हुई थी। उसे परेशान करने के इरादे से वो सोफे पर बैठकर टीवी खोल चुका था। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अंतरा ने आंखें मीचते हुए गुस्से से कहा। तो कमरे में जाकर कर लो, रियांश ने सुकून से मशवरा दिया। मेरे कमरे का फैन खराब हो चुका है, गर्मी में मुझसे पढ़ा नहीं जाता, प्लीज टीवी ऑफ कर दें, अंतरा ने खुद पर बर्दाश्त करते हुए कहा था। लेकिन मेरा टीवी देखने को दिल कर रहा है, तो क्या मैं अपनी ख्वाहिश पूरी ना करूं? रियांश की रिटाई पर अंतरा ने दांत पीसे। अच्छा चलो ठीक है, टीवी बंद कर देता हूं, लेकिन मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी बनाकर लाओ। रियांश ने उसे दोबारा कुछ कहते ना देखकर अपना हुक्म सुनाया था। मेरा कल टेस्ट है, मैं नहीं जा रही, अंतरा ने संजीदा आवाज में उसे साफ इनकार कर दिया। तुम मुझे दोबारा इनकार कर रही हो लड़की, दिखाऊं दोबारा वो ट्रेलर? वैसे यह बताओ, इतना पढ़ लिख कर करोगी क्या? ऐसे कौन से ख्वाब देखे हैं तुमने? यहाँ से भागना चाहती हो या फिर नौकरी करना चाहती हो, या सिर्फ यह बहाने हैं और दिमाग कहीं और है तुम्हारा? रियांश अब उसे जलाने की सारी हदें पार कर चुका था। अंतरा की आंखों में आंसू झिलमिलाए, मगर उसने उन्हें बहने नहीं दिया। आप जैसे घटिया सोच वाले इंसान के दिमाग में इतना पढ़ लिख कर भी क्या भरा है? मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आ गया है मिस्टर, ला रही हूँ आपके लिए ब्लैक कॉफी। अंतरा उसकी नेचर जानती थी, इसलिए तड़क कर जवाब देती किचन की तरफ बढ़ गई। रियांश मेहरा ने उसकी तेज जबान पर जबड़े भी लिए। वो खुद मान रहा था कि वो अभी हंसी हद से ज्यादा गिर कर बोल गया था। उसका मकसद ऐसी हरकत करना हरगिज नहीं था, पर ना जाने क्यों उसके इग्नोर करने पर रियांश के अंदर आग भड़क जाती थी और उसे खुद पर काबू नहीं रहता था। इसलिए बिना सोचे समझे ऐसे कड़वे शब्द निकल जाते थे। वो अभी यही से सोच रहा था जब उसकी नजर अंतरा को मोबाइल पर पड़ी। उसने फोन उठाया, पर उसमें पासवर्ड न देखकर वह हैरान रह गया। मोबाइल चेक करने पर भी उसे कुछ गैर जरूरी या गलत नहीं मिला था। उसने मन ही मन अंतरा की सादगी और अच्छाई को सराहा, और अंतरा कप में कॉफी डाल रही थी। उसे अंदर आते देखकर उसने उसने उसकी तरफ देखा था, मगर रियांश ने कप पकड़ने की बजाय धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। अंतरा डर के मारे पीछे हटने लगी, यहाँ तक कि उसकी कमर किचन टॉप से टकरा गई। आप क्या? वो घबरा कर बोल ही रही थी कि रियांश की उंगलियां उसके होठों पर आ लगी। वो सहम कर आंखें बंद कर गई। तुम्हारा बोलना अच्छा लगता है,
लेकिन आइंदा शब्द सोच समझ कर बोलना। मैं दूसरा मौका नहीं देता। मुझे अपने खिलाफ जाने वाले लोग इंतहाई जहर लगते हैं। रियांश ने उसके गाल की नरमी को उंगलियों से महसूस करते हुए झुककर गंभीर आवाज में कहा। झुलसने लगी थी। कुछ पल के बाद जब उसकी सांसें अपना महसूस ना हुई तो उसने धीरे धीरे से अपनी आंखें खोली थी। रियांश गायब था और उसके ट्रे में रखी कॉफी भी। उसने राहत की सांस ली और अपनी पढ़ाई करने के लिए हॉल की तरफ चल पड़ी। आगे क्या इरादा है रियांश? विक्रम साहब ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। वो दोनों खाना खाने के बाद स्टडी रूम में बैठे थे। जब विक्रम साहब ने यह बात छेड़ी, मतलब मैं समझा नहीं। रियांश ने अनजान बनते हुए पूछा कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ रियांश कि अब आगे क्या इरादा रखते हो? शादी वगैरह के बारे में भगवान की कृपा से 31 साल के हो गए हो। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। बिजनेस तुमने बहुत अच्छा संभाल लिया है। तो शादी कब कर रहे हो? देखो बेटा, मैं बिल्कुल साफ बात करता हूँ। तुम्हारी सुनीता आंटी ने मुझे अनु के रिश्ते की बात करने के लिए कहा है। सुनीता आंटी ने मुझे अनु के रिश्ते की बात करने भी माहिर है। मुझे अमेरिका की किसी लड़की पर कोई एतराज नहीं था, मगर जब से तुम्हारी सुनीता आंटी ने ये बात कही कि अगर तुम किसी गोरी लड़की से शादी कर लोगे तो तुम हमें भूल जाओगे और अनु से शादी तुम्हें हमसे जोड़ कर रखेगी, तो यह रिश्ता मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? विक्रम साहब ने साफ शब्दों में अपनी बात रखी। आप लोगों से जुड़े रहने के लिए तो अंतरा का रिश्ता भी है ना, तो अनु ही क्यों? रियांश ने कप नीचे रखते हुए अचानक यह बात कही थी और इस बात पर विक्रम साहब पहले तो भड़क कर बोले, तुम जानते भी हो रियांश उसके बारे में, उस लड़की की माँ के बारे में, लेकिन वो तो वैसी नहीं है। अंकल जी, आपने कभी उसे ठीक से देखा भी नहीं बेवजह। उसकी माँ की वजह से उसे सजा देते आए हैं आप लोग। खैर, मैं इस बात पर बहस नहीं करना चाहता। आपका घर, आपका मसला, और रही बात मेरे फैसले की, तो मैं अंतरा से शादी करना चाहता हूँ। रियांश के शब्दों ने विक्रम साहब को जैसे पे पत्थर कर दिया। वो फटी फटी आंखों से उसे देखते रह गए। रियांश, ये तुम, वो आगे कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं ना? तो ये मेरी पसंद है, अंतरा मेरी पसंद है। अगर आप उसे मुझे दे सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं कभी जिंदगी में पलट कर हिंदुस्तान नहीं आऊंगा। आपके घर की तो बात ही छोड़िए। रियांश ने जज्बाती होकर उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया। इस पर विक्रम साहब हैरान होकर खड़े हो गए। रियांश दरवाजे की ओर बढ़ रहा था कि पीछे से आवाज आई और उस आसात उसके होठों पर मुस्कान बिखर गई। ठीक है रियांश, अगर तुम उसे चाहते हो तो मेरे बेटे की चाहत को हम उसके पैरों में डाल देंगे। तुम्हारी शादी इसी हफ्ते संडे को होगी। यह सुनते ही रियांश खुशी से चहक उठा और उनके गले लग गया। वो उसकी पीठ सहलाने लगे। नहीं, कभी नहीं, शादी हरगिज भी नहीं करूंगी। मैं उससे शादी हरगिज भी नहीं करूंगी। अपनी और रियांश की शादी इसी संडे तय होने का सुनकर अंतरा भड़क उठी। आवाज नीची रखो, बड़ों से बात करने की तमीज भूल गई हो क्या? और खबरदार, अगर कोई तमाशा बनाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुरेश जी ने उसका बाजू कसकर पकड़ते हुए कहा। मैं ये शादी नहीं करूंगी। पापा समझे, आप मर जाऊंगी उससे शादी करने से पहले। अगर जबरदस्ती की तो सबके सामने आपकी ही नाक कटेगी। याद रखिएगा, मैं भाग जाऊंगी। आज अंतरा चुप रहने वाली ही नहीं थी। आंसू पोंछते हुए वो खुद को संभाल कर बोल गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारी शादी तो रियाज से ही करवाऊंगा। सुरेश जी ने भी भड़कते हुए कहा, जिंदगी भर बाप होने की जिम्मेदारी नहीं निभाई आपने, और आप बाप बनने चले हैं। अंतरे एकदम तड़क कर बोली, मैं रोहन को बुलाती हूँ। मैं हमेशा के लिए उसके साथ यहाँ से चली जाऊंगी। उसने फोन उठाया और अपने भाई रोहन का नंबर डायल किया। यह देखकर सुरेश जी घबराकर झटके से उसका मोबाइल छीन गए, जिससे वह हैरान रह गई। अगर अंतरा की शादी रियान से ना हुई तो उसका तो उनका बाप उनसे और नाराज हो जाएगा
और वह ऐसा नहीं चाहते थे। जब तक शादी नहीं हो जाती तुम इस कमरे में बंद रहोगी और किसी भी तरह की कोई डिवाइस इस्तेमाल नहीं करोगी, समझी? और रोहन को शादी के बारे में पता चलेगा तब बचाएगा ना तुम्हें। जब तक वो आएगा तब तक तो शादी हो जाएगी, देख लेना। सुरेश जी कहते हुए उसका मोबाइल और लैपटॉप उठाकर बाहर निकल गए और दरवाजा लॉक कर दिया। अंतरा रोते हुए दरवाजा पीट पीट कर खुलवाने की कोशिश करती रह गई। सुनीता जी, अनु और बाकी घरवाले शोर सुनकर आए, लेकिन यह तमाशा देखकर उन्हें सुकून की सांस ली। अब सिर्फ शादी के दिन का इंतजार था। अभी और कितना वक्त अब और तुमसे दूर नहीं रह जाता यार। मैं जल्द से जल्द तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी बाहों में भरना चाहता हूँ। दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी हो चुकी हो। अब यह दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। मोबाइल के स्पीकर से एक मर्द की आवाज गूंज रही थी और अंधेरे कमरे में मैं बैठी उस लड़की ने खाली नजरों से छत को देखा। मुझसे भी नहीं होता अब इंतजार। उसकी भी की आवाज सुनकर सामने वाला बेचैन हो गया। क्या हुआ मेरी जान? तुम ठीक तो हो? तुम्हारी आवाज उदास लग रही है। क्या कुछ हुआ है? उसकी हमदर्दी भरी आवाज पर उसने अपनी सिसकियां दबाई, आंसू पोंछे और गला साफ किया। नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम बताओ। उसने खिड़की से आसमान को देखा। मैं तो ये सोच रहा हूं कि तुम्हारे बिना अब जिंदगी नहीं कटती। मैं अपने माँ बाप को तुम्हारा हाथ मांगने भेजना चाहता हूँ। उसकी चाहत भरी आवाज सुनकर उसके आंसू और भी तेजी से गिरने लगे। क्या तुम कल आ सकते हो? मेरे घरवाले मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। यह शब्द नहीं तेजाब था जो सामने वाले के शादी हो गया और वो हैरत से अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसे खो नहीं सकता था। कौन हो तुम और क्यों चीख चीख कर हमारे घर में बकवास कर रहे हो? सुनीता जी गुस्से से उसके पास आई। अंतरा कहाँ है? और आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी मोहब्बत की जबरदस्ती शादी करवाने की? यशवंत की तेज आवाज पर बाकी सभी लिविंग रूम छोड़कर लॉन में आ गए थे। उसी समय रियांश और विक्रम साहब भी शादी के डेकोरेशन वालों को कुछ समझा रहे थे। शोर सुनते ही दोनों दौड़कर आ गए। घर में आज सब मौजूद थे क्योंकि परसों ही शादी थी और तैयारी आज से ही शुरू हो चुकी थी। रियांश अंतरा के लिए ब्राइडल लहंगा और ज्वेलरी भी मंगवा चुका था जिसे सुरभि चेक कर रही थी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? और आखिर हो कौन? विक्रम साहब ने भराई हुई आवाज में पूछा। मैं यशवंत हूँ, अच्छे खानदान से हूँ और आपकी पोती अंतरा से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। प्लीज उसकी शादी किसी और से मत करिए। मैं अपनी फैमिली के साथ उसका रिश्ता मांगने आऊंगा और उससे किसी और का होने नहीं दूंगा। यशवंत की ऊंची आवाज पर ऊंची आवाज घर में गूंज गई। रियांश ने गुस्से में मुट्ठियां भेज ली। उसकी होने वाली बीवी को कोई और अपनी कह रहा था। रियांश का दिल किया वो सामने पड़ी शीशे की टेबल उठाकर उस लड़के के सर पर दे मारे, मगर वो बस खून भरी नजरों से उसे घूरता रह गया। भगवान का कहर टूटे, इसी बहाने लड़की का असली रंग देख लिया। सुरेश, मैं ना कहती थी। यूनिवर्सिटी के बहाने तुम्हारी बेटी क्या क्या गुल खिला रही थी। सुनीता जी ने ताने कसते हुए कहा। क्या सबूत है तुम्हारे पास? हम कैसे मान लें कि तुम हमारे घर की लड़की पर इल्जाम नहीं लगा रहे? सुरेश के बड़े भाई विनोद जी ने समझदारी दिखाते हुए यशवंत से पूछा। यह देखिए, मेरे पास सब स्क्रीनशॉट है। कब उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, कब वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनी, कब वो सेमेस्टर में फर्स्ट आई, किस दिन कौन सा फंक्शन था, सबसे सब। और हमारे बीच हुई यह बातें भी माना कि प्राइवेट हैं मगर सच हैं। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए यादें संभाल कर रखी हैं। यशवंत ने आंसू पोंछते कांपती आवाज में कांपती उंगलियों से मोबाइल विनोद जी की ओर बढ़ाया। मैसेज देखते ही विनोद जी की आंखें शर्म से बंद हो गई। रियांश की मुट्ठियां भज गई, मगर जैसे जैसे फोन में मैसेज पड़े उसके दिमाग की रगे तनती चली गई। खून खौल उठा। तुमने उसकी तस्वीर नहीं दिखाई, कभी मिले नहीं उसे या कभी उसकी तस्वीर देखी ही नहीं। रियांश के सवाल पर सब चौंक गए।
उसकी भारी दबी हुई आवाज पर माहौल जम गया। तुम ये सवाल करोगे? मुझे उम्मीद नहीं थी रियाज। यह सब देखकर भी ऊपर से इस लड़के की मोहब्बत के दावों के बाद भी तुम तस्वीर मांग रहे हो। क्या यह मैसेज, स्क्रीनशॉट और अंतरा के हर फंक्शन की तारीखें काफी नहीं? ये इस बिगड़ी हुई माँ की बिगड़ी हुई औलाद है। आखिर इसने हमारे खानदान की इज्जत पर दाग लगा दिया। मैं छोड़ूंगा नहीं इससे। विक्रम साहब गुस्से से तिलमिला उठे। तभी सुरभ जो रियाज के कहने पर अंतरा को नीचे लेकर आई थी, सबकी नजरें उसी पर टिक गई। अंतरा ने पूरी उलझन में पूरे कमरे को देखा, फिर यशवंत की ओर उसे बिल्कुल अनजान निगाहों से देखा। रियांश ने बहुत ध्यान से उसके एक्सप्रेशन नोट किए और उसी पल उसके दिमाग में कुछ तेजी से क्लिक हुआ। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? अंतरा ने आईब्रो उठाकर सवाल किया था जब सुरेश जी के हाथ का थप्पड़ जोर से उसके नाजुक से गाल पर पड़ा। वो हैरत से आंखें फाड़े उन्हें देखते हुए अपने गाल पर हाथ रख गई। गंदी औलाद दिखाई दिया तुमने कि तुमने अपनी ही माँ का खून है। देखो तुम्हारा आशिक कितनी बेशर्मी से घर में आकर तुम दोनों के इश्क मोहब्बत के किस्से सुना रहा है। इसीलिए जाती थी तुम यूनिवर्सिटी ताकि चक्कर चला सको। सुरेश जी ने उसकी वहां झकझोरते हुए कहा, जबकि वह तो आंखें फाड़े उन मैसेज को देख रही थी जो अंतरा के नाम से उसे भेजे गए थे। अंकल प्लीज उस पर हाथ मत उठाइए। यशवंत ने खुद को विनोद जी से छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हुए कहा था। अंतरा ने हैरत से उस इंसान की ओर देखा जिसे वह जिंदगी में पहली बार देख रही थी और वह उसके लिए इतनी हमदर्दी दिखा रहा था। उसे उसके बारे में इतना कैसे मालूम था? कौन था जो अंतरा के नाम से ऐसी बातें कर रहा था? मगर जो भी था वो इंसान हकीकत में अंतरा से प्यार करता था। यह उसके आंसुओं से साफ झलक रहा था। जबकि रियांश जिसकी वो होने वाली बीवी थी, उसने एक बार भी उसके लिए कुछ नहीं बोला था। वो सबके सामने उसकी जिल्लत बर्दाश्त करता रहा। अंतरा की आंखों से आंसू टपके कहे, दो अंतरा, यह सब झूठ है, वरना भगवान की सौगंध में तुम्हें जिंदा जमीन में दफना दूंगा। सुरेश जी ने उसका गला जकड़ते हुए उसकी सांसें रोकते हुए कहा था। सब खामोशी से खड़े थे और उसे मार खाते देख रहे थे, जबकि वह अनजान आदमी उसके लिए रोता चीखता आंसू बहा रहा था। हाँ हाँ हाँ, यह सच है। मैं वाकई इससे प्यार करती हूँ। अंतरा ने लाल पड़ते चेहरे के साथ रियांस की आंखों में आंखें डालकर कहा था। उसी पर रियांस का बंधा हुआ सब्र टूट गया। वे आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत से मिक्का बनाकर यशवंत के चेहरे पर दे मारा, जिससे यशवंत एकदम जमीन पर गिर गया। अंकल जी, शादी आज ही होगी। सुरभि से कहो इसे कमरे में ले जाकर तैयार करें। रियांश ने अपना हुक्म सुनाते हुए एक दहाड़ लगाई, जिससे सब अपनी जगह पर पत्थर की तरह जड़ हो गए। वो खुद को नफरत से आईने में देख रही थी जिसके लिए उसे सजाया गया था। उसे उस इंसान से बेहद नफरत थी, क्योंकि उसकी सारी हरकतें उसके बाप से मिलती जुलती थी, जिससे वह सख्त नफरत करती थी। लाल भारी जोड़े में, और यह गहने जो आज उसे जंजीरों जैसे लग रहे थे। मेकअप की वजह से वह जितनी हसीन थी उससे कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। उसके सिल्की भूरे खुले हुए बिखरे हुए बाल बेहद हसीन लग रहे थे। सुरभि अभी थोड़ी देर पहले उसे तैयार करके गई थी कि तभी दरवाजा बंद हुआ। अनु को लाल आंखें लिए अपने कमरे में देखकर अंतरा ने आंखें घुमाई। अंतरा, देखो, मैं जानती हूँ हमारे बीच कभी बहनों जैसा रिश्ता नहीं रहा, लेकिन मैं आज पहली बार तुम्हारे साथ हमदर्दी करने आई हूँ। तुम शादी से राजी नहीं हो और रियांश से भी नफरत करती हो, इसीलिए यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए और पूरी जिंदगी तुम चाची की तरह ताने सुनो। प्लीज भाग जाओ। अनु ने उसका हाथ पकड़ कर कहा। अंतरा ने थूक निगला। उसने अपनी पूरी जिंदगी पर नजर डाली, मगर उसे जिल्लत और तकलीफ के सिवा कुछ याद ना आया। हंठ काटते हुए उसने पूछा, और मैं भाग जाऊंगी तो फिर यहाँ तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे भागने तक मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगी। यह लो पैसे,
पासपोर्ट और मोबाइल भी है। अपने भाई को कॉल कर लेना, अपनी जिंदगी बचाओ। अनु ने कहा। अंतरा ने थैंक यू कहा और खिड़की से कूद कर भाग गई, जबकि अनु शैतानियत से मुस्कुराई। अब तुम नशे होगी की वजह से शादी कैंसिल हो जाएगी। रियांश की शादी कैंसिल हो जाएगी। रियांश खुद ही मना कर देगा, मगर नहीं, वो तो तुम्हारे पीछे पूरी तरह पागल हो गया है। एक मैसेज से ही उसे पता चल गया कि वह तुम नहीं हो। कुछ देर पहले का सीन। रियांश, क्या तुम अभी भी उस लड़की से शादी करना चाहते हो? विक्रम साहब ने पूछा। अंकल जी, जो लड़की उस लड़के से बातें करती थी वो अंतरा नहीं थी। वो लड़की मेटिकुलस है, उसे टाइपिंग मिस्टेक हो ही नहीं सकती। मैं जानता हूँ। और अंकल जी, जी आपने उसका मोबाइल लिया हुआ है और ये मैसेज कल भी किए गए थे, फिर वो अंतरा कैसे हो सकती है? रियांश ने सबको प्रूफ देते हुए है। रियांश ने सबको प्रूफ किसने किया? विक्रम साहब ने पूछा, जिस पर रियांश ने सुनीता जी की तरफ देखा, जो घर में दूसरी लड़की है। ये उसी ने किया हो, रियांश ने है कहा और रुका नहीं था, बल्कि वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। भाई प्लीज मुझे बचा लें। अंतरा ने अपने भाई रोहन को कॉल करके सब बता दिया था। इत्तेफाक से रोहन आज रात की फ्लाइट से आने वाला था और एयरपोर्ट पर अभी अभी लैंड हुआ था। अपनी बहन की बात सुनते ही उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। मेरी बच्ची अंतरा, चिंता मत करो, आपका भाई अभी जिंदा है। मुझे अपनी लोकेशन भेजो और बेटा किसी सुरक्षित जगह जैसे होटल में जाओ और लॉबी में बैठ जाओ। कहीं बाहर मत घूमना, मैं आ रहा हूँ, रोहन ने कॉल पर कहते हुए एक टैक्सी रोकी थी। अंतरा लोकेशन ऑन करते हुए भाई की बात मानकर तेजी से आगे की तरफ भागने लगी कि तभी अंधेरी अंधेरी सड़क पर एक पत्थर की वजह से उसका पैर फिसला और वे धड़ाम से सड़क पर गिर पड़ी। उसके होशो हवास बेगाना होने से पहले किसी के काले जूते उसके करीब आते दिखे और वही आखिरी मंजर था जो उसने बेहोश होने से पहले देखा था। अंतरा ने भारी सर थामपते उठने की कोशिश की और खुद को एक अनजान कमरे में पाया। वो हैरान होकर बेड से उठी और बाहर की ओर भागी, लेकिन जैसे ही सोफे पर किसी शहंशाह की तरह बैठे रियांश मेहरा पर नजर पड़ी, उसकी सांसें थम गई। वो अपनी उंगली में पहनी रिंग घुमाते हुए खतरनाक नजरों से उसे देख रहा था। सुरभ जूस लेकर उसकी तरफ आई। पियो, भागते भागते थक गई होगी। बाकी की रात गुजारने के लिए तुम्हें बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है। रियांश अपनी जगह से उठा। सुरभि से जूस लेकर उसने अंतरा के होठों के करीब ले गया। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। आपको यह बात समझ क्यों नहीं आ रही? मैं किसी और से प्यार करती हूँ। यह बात जानने के बावजूद रियांश ने कहा, तुम मुझ जैसी लड़की से शादी क्यों करना चाहते हो? अंतरा 2 कदम पीछे हटी और झूठ बोल गई, जिस पर रियांश गुस्से में आया और गिलास जमीन पर मारते हुए तोड़ दिया। अंतरा डर के मारे उछल पड़ी। बकवास बंद करो। एक शब्द और भी निकला तो गले से जान निकाल लूंगा तुम्हारी। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम उस लड़के को नहीं जानती और ना ही तुम्हारा किसी से चक्कर है कि अनु के झूठ और फरेब पर यकीन कर लूंगा। तुम जानती हो मैं जब से रखा है तुम्हारी की और फीशुलो में जब से आया हूँ, तुम्हारी हर एक्टिविटी पर मेरी नजर है। तुम्हारे पीछे जो मुझे एक एक पल की खबर देते हैं, इसलिए गलती से भी अपना नाम किसी दूसरे के साथ जोड़ने की गलती मत करना, वरना जान ले लूंगा तुम्हारी अपने हाथों से। तुम सिर्फ मेरी हो समझी। पंडित जी बाहर आ चुके हैं और शादी का सारा इंतजाम है। रियांश ने उसे खींचते हुए मंडप में ले जाकर खड़ा कर दिया, जहां पंडित जी शादी की सारी तैयारियां कर चुके थे। तभी उसकी नजर हॉल में लगे बड़े से टीवी स्क्रीन पर पड़ी, जहां उसका भाई बेहोश पड़ा था। अगर इसकी जान बचाना चाहती हो तो इन खूबसूरत आंखों से आंसू पोंछ लो और शादी के लिए राजी हो जाओ, वरना बेकार में अपने साले साहब की जान लेनी पड़ेगी मुझे, रियांश ने कंधे उचकाते हुए कहा। अंतरा आंखों में आंसू लिए नफरत से उसे देख रही थी। फिर उसने आंसू साफ करते हुए,
अपने भाई को देखा और चुपचाप मंडप में बैठ गई। थोड़ी ही देर में शादी संपन्न हुई। सुरभि ने खुशी से अपने भाई को मुबारकबाद दी। वो मुस्कुराते हुए अंतरा की तरफ भी बढ़ी, मगर उससे मिले बिना गुस्से से वह कमरे में चली गई और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उसे थोड़ी देर अकेला रहने दो। सुरभि, घर में जाओ, सबको बता दो कि मैं उससे शादी कर चुका हूं, और रोहन को भी ले जाना। अब मुझे अपनी बीवी का दिमाग ठिकाने लगाना है, रियांश ने उंगलियां चटकाते हुए कहा। सुरभि ने सिर हिलाया। रियांश अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा लॉक पाकर धीरे से मुस्कुराया और पास मौजूद चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। कमरे को खाली पाकर उसकी भी सिमट गई। वॉशरूम की तरफ गया, मगर उसे भी खाली पाया। जब बालकनी का दरवाजा खुला देखा तो पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ा और वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। अंतरा दीवानों की तरह रोती हुई रेलिंग पर खड़ी थी और कूदने ही वाली थी, जब रियांश बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में भरते हुए खुद पर गिरा लिया। रियांश अब पागलों की तरह सांस ले रहा था। अगर एक पल भी देर हो जाती तो वो उसे हमेशा के लिए खो देता। वो ठंडी जमीन पर लेटा कांप रहा था। अंतरा उसके चौड़े सीने पर बेदम सी पड़ी थी और वह उठते हुए फिक्रमंदी से उसका हाथ पकड़कर अब चेक कर रहा था। तुम पागल हो? अंतरा ये क्या करने जा रही थी? अगर मैं लेट हो जाता तो ओ गॉड, रियांश हाँफते हुए बोला। छोड़ो, मुझे आपके साथ जीने से अच्छा है मैं मर जाऊं, अंतरा रोते हुए चिल्लाई। इस पर रियांश को गुस्सा आ गया। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? उसने गंभीर आवाज में पूछा और उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया। मैं आपके बारे में सब जानती हूँ, आपके सारे काले करतूत। आप भी मेरे पापा जैसे हैं। मैं अपनी माँ जैसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, अंतरा ने थके हुए अंदाज में कहा। तुम मुझ पर एक दफा भरोसा तो करके देखो अंतरा, रियांश ने नरम आवाज में कहते हुए उसे अपनी बाहों में उठाया और अंदर की तरफ बढ़ा। अंतरा ने उसकी आंखों में तैरते जज्बात देखकर थूक निकला। वो उसे बेड पर लेटाकर उस पर झुकने ही वाला था कि अंतरा डर कर बैठ के दूसरी तरफ भाग गई। इधर आओ अंतरा, अब तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती, रियाज दांत पीसते हुए बोला। मुझे मेरे भाई से मिलना है, प्लीज। अंतरा दीवार से लगकर रोते हुए बोली। मैंने उसे वापस भिजवा दिया है। अब अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। रियांश उसके करीब आया। प्लीज ऐसा मत करें, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। मुझे अभी ये सब नहीं करना। अंतरा ने रोते हुए मासूम भूरी कांच सी आंखों से उसे देखा, जिस पर रियांश लेता अपने बालों में हाथ फेरते, उस होश बेहां से हाथ फेरते, उस होश उड़ा देने वाली हसीना को देख रहा था जो इस बेहाल हालत में भी उदास हुस्न मालूम हो रही थी। उसमें इस कदर कशिश थी कि रियान से खुद पर काबू करना नामुमकिन सा लगता था। ठीक है, कितना वक्त चाहिए तुम्हें? एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना? बोलो, इससे ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, और कल ही हम वापस अमेरिका जा रहे हैं, रियांश ने बताते हुए धार से दरवाजा बंद किया और बाहर चला गया। जबकि अंतरा अपनी जिंदगी कुछ पलों में उलट पुलट होने पर सारी रात रोती रही। उसने 2 दिन से अब शरीर से जान निकल रही थी। सुबह के बजे उसने अपना हुलिया सही किया और भगवान के सामने माथा टेका। पहनने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए अभी तक उसी लहंगे में मौजूद थी। दरवाजा खोलकर पूरे मेंशन पर नजर घुमाई। किसी को ना पाया तो हंट चबाते किचन की तरफ बढ़ी। रियांश। मेहरा की रात की नजदीकियों को याद करते हुए उसका नन्हा सा दिल थर थर कांप रहा था, मगर भूख भी जोरों की लगी थी। वो हमेशा से भूख के मामले में कच्ची थी, क्योंकि वो पढ़ाई ज्यादा करती थी, इसलिए भूख भी ज्यादा लगती थी। मगर उसकी नाजुक से फिगर से उसके खाने के मामले को दर्शाता नहीं था। वो किचन में दाखिन पर निकालते अपने लिए ऑमलेट बनाने का सोच रही थी, जब अपनी गर्दन पर दहकते होठों का स्पर्श महसूस करते उसके हाथ बुरी तरह कांपे थे और उसके हाथों से अंडे छूटकर नीचे फर्श गिरकर बिखर गए।
रियांश ने उसे एक कदम अपनी तरफ घुमाया और उसके नरम गुलाबी होठों पर कब्जा कर गया। वो उसे फिर से लगाए बेबस कर चुका था। जब कई मिनट के बाद अंतरा ने सांस रुकने पर हिम्मत करते उसे पीछे धकेला था। उफ अंतरा, तुम्हारा नशा मेरे सर चढ़ चुका है। रियांश मेहरा बहके हुए अंदाज में उसे अपनी बाहों में कैद करके बोला। अंतरा उसकी आंखों में ख्वार का तूफान मारता समंदर देखते हुए थूक निगलने लगी, और वो तो उसकी इतनी से पास आने पर ही बेहाल हो चुकी थी। वो सहमी नजरों से उसकी शिद्दत पसंदी को देख रही थी, जो उसके चेहरे पर इधर उधर हाथ रखते अपनी जुनूनियत दिखा रहा था। आप छोड़े प्लीज, मुझे भूख लग रही है। अंतरा उसकी जुनूनियत से डर महसूस करती पीछे हटी, हल्की आवाज में कसम साते हुए बोली। रियांश, जो उसकी मखमली दूधिया गर्दन पर अपने जलते हो हंट रखकर वहां प्यार कर रहा था, उसकी मासूम सी आवाज सुनते और अंतरा के हिरनीस जैसी मासूम आंखों में देखने लगा। वो उससे डर रही थी। रियांश के दिल को कुछ हुआ था। वो उस लड़की को लेकर नरम दिल हो चुका था, चाहकर भी उस पर सख्ती करने का ख्याल नहीं कर सकता था। भूख तो मुझे भी लग रही है, तुम्हारी संगत की भूख, तुम्हारे इस नरम से वजूद में उतर जाने की भूख। लेकिन पहले मेरी छोटी सी जान की भूख का इलाज करते हैं। रियांश ने पहला शब्द उसकी पंखुड़ियों पर अंगूठा फेरते कहा था, जिस पर अंतरा ने शर्म से भारी पलकें झुकाई। उसके अचानक हरकत पर उसके होठों से एक हल्की सी सिसकी निकली थी। रियांश उसी भारी लहंगे के साथ आसानी से उसे अपनी गोद में उठाता किचन स्लैब पर बिठा चुका था। उसे बिठाने के बाद मॉप से अंडे का कचरा साफ करने लगा और अंतरा को हैरान कर गया। मगर असल तो हैरानी उसे रियांश को किसी प्रोफेशनल अंदाज में ऑमलेट बनाते देखकर हुई थी। वो 1 मिनट में ही उसके लिए नाश्ता बनाते अपने हाथों से उसे ऑमलेट खिला रहा था और खुद भी खा रहा था। अंतरा आंखें फाड़े बिल्कुल उस अलग इंसान को देख रही थी। क्या यह वही रियांश मेरा था जिसने उसे घर में परेशान कर रखा था? यह तो वह रियांश था ही नहीं, यह तो कोई और था। वो उसे नाश्ता करवाने के बाद दोबारा अपनी बाहों में उठाता अपने कमरे की तरफ लेकर बढ़ा था। अंतरा तो उसकी सॉफ्ट ट्रीटमेंट मदहोश हो रही थी। रियांश ने उसे जमीन पर खड़ा सो रही थी। रियांश ने उसे जमीन पर खड़ा कर दे अपनी वार्डरोब से टी-शर्ट और लूज ट्राउजर उसे निकाल कर थमाया था। यह चेंज कर लो, सुरभि को बोलता हूँ, वह कपड़े ऑर्डर कर देगी। तब तक यह पहन लो। रियांश ने नरमी से उसका गाल छुआ और कमरे से बाहर चला गया। वह अभी कॉफी लिए अंदर आया ही था जब उस हसीना को अपने कपड़ों में छुपा छोटा सा वजूद देखकर उसके कदम जमीन से जम गए थे। दिल जोर जोर से धक धक करने लगा था। अंतरा के बाल गीले थे, शायद वह नहा कर आई थी। रियांश के कदम उसके करीब हुए, खींचकर उसे अपना बेड पर गिरा चुका था और ढीली शर्ट के नीचे से हाथ डालते वो उसकी नरम सी धड़कनों को दबोच चुका था। और यह हरकत ऐसी थी कि अंतना का पूरा वजूद हवा हुआ था। वो अब कुछ बोलने के काबिल कहाँ रही थी। कांपते होठों को दांतों से दबाते हुए वो खुद को काबू करने की कोशिश कर रही थी। वो खुद रियांश के छूने से दूर होना नहीं चाहती थी। और उस वक्त तो वो मचल उठी जब रियांश के होठों का स्पर्श उसकी धड़कनों तक आया था। वो उसकी मक्खन धड़कनों को अपनी जुबान से गीला कर रहा था। खुमार में वो उस नाजुक जान पर गलती से अपना बोझ डाल गया था। जब अंतरा की सिसकी पर उसने आंखें खोलकर अपनी लाल आंखों से उसे देखा था। आपने वादा किया था कि आप मुझे वक्त देंगे। अंतरा ने भीस पर रियांसुम से हल्की आरी सांस ली थी, फिर बालों में हाथ फेरते उसे बाहों में लिए आंखें बंद कर गया। रियांश ने अपने जज्बातों को कैसे काबू किया था, यह कोई उसके दिल से पूछता कि इस मंजिल तक आने के बाद मंजिल को पाए बिना पीछे लौट जाना किस कदर मुश्किल होता है। अंतरा ने फिर और कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वह खुद भी थक चुकी थी। अब नींद की देवी उन दोनों पर मेहरबान हो चुकी थी।
घर में विक्रम साहब को असल हकीकत का पता चला तो उन्होंने अनु को खूब सुनाई। विनोद साहब ने पहली बार बेटी पर इस हद तक जाने पर हाथ भी उठा दिया। उन्होंने फैसला किया कि वह यशवंत से ही उसकी शादी कर देंगे, क्योंकि उसने अंतरा पर झूठा इल्जाम लगाया था। रियांश ने अंतरा को एक बार घर वालों से मिलने की ऑफर की थी, मगर उसने मना कर दिया, जिस पर वह कंधे उचकाते उसको दूसरे दिन अमेरिका ले गया था। वक्त गुजर रहा था। अंतरा नए माहौल में एडजस्ट होने की भरपूर कोशिश कर रही थी। रियांश ने वादे के मुताबिक उसे वक्त दिया था और उसकी पढ़ाई का सोचते वहां की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला फॉर्म भी सबमिट करवा दिया था। अभी वह घर में दाखिल हुआ था जब स्वादिष्ट खाने की खुशबू उसके नाक से टकराई थी। सुरभि आज अपने दोस्तों के साथ रहने वाली थी और रियांश को इस बात पर कोई ऐतराज भी नहीं था। अंतरा को ढूंढता वह किचन की साइड आया और उसका मन और उसकी मनमोहिनी सूरत देखते उसे अपनी सारी थकान उतरती महसूस हुई थी। वो रेड कलर की टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहने रियांश की जान लबों पर ले आई थी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है जान। रियांश ने उसकी नाजुक कमर में हाथ लपेटते फूलों का गुलदस्ता उसके आगे करते हुए कहा था। रियांश मेहरा के ठंडे होठ अपने कान की लौ पर महसूस करते अंतरा के पूरे वजूद में करण सा दौड़ा था, जबकि खूबसूरत सी मुस्कुराहट उसके होठों पर उतर आई थी। वह हल्के हल्के रियांश के टच पर पिघलती जा रही थी और उसके प्यार करने का अंदाज मोहब्बत भरे अल्फाज अंतना को अब अच्छे लगने लगे थे। दिल में गुदगुदी और पेट में तितलियां फड़कना शुरू हो गई थी। खाना तैयार है। उसके होठों को गर्दन से नीचे तक का सफर करते देख अंतराना ने डरते हुए कहा था, जिस पर रियांश ने गर्दन हिलाई और खामोशी से उसे छोड़ता हाथ धोता डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। आज ना जाने कि उसकी तपिश भरी नजरों को खुद पर जमे महसूस करते अंतरा के खाना सर्व करते हाथ कांप रहे थे। वाओ, यह तो बिल्कुल उस दिन जैसा स्वाद है अंतरा। क्या वो खाना भी तुमने ही बनाया था? रियांश के सवाल पर अंतरा ने धीरे से सर हिलाया। तो क्या सुनीता आंटी ने झूठ बोला? अंतरा खामोश रही, फिर बोली, अनु को खाना पकाना नहीं आता। वो चाची के साथ सिर्फ हाथ बटाती थी। खैर, मुझे उनकी बातें नहीं करनी। जिस पर रियांश मेहरा भी कुछ कहने के बजाय एक लिफाफा उसके सामने रख गया। अंतरा ने उत्सुकता से उसे खोला और उसमें लिखे शब्द पढ़कर उसके चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट उतर आई। रियांश जो गहरी निगाहों से उसकी एक एक अदा को नोट कर रहा था, मदहोश हुए बिना ना रह सका। वो मुस्कुराती हुई कितनी खूबसूरत लगती थी। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं रियांश। अंतरा ने खुशी से झूमते हुए उसके गाल पर होठ रखे और उसे पहली बार नाम से पुकारा था। रियांश को लगा वो अगली बार सांस नहीं ले पाएगा। वो आंखें फाड़े खुशी से उसे झूमते देख रहा था, जो यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेटर को देखकर इतना खुश हुई थी। रियांश से अब और बर्दाश्त रखना नामुमकिन था। वो उसकी गर्दन को अपनी ओर खींचता, उसकी सांसें खुद में उतारता, उसे बाहों में भरकर बेडरूम की तरफ बढ़ा था। फिर बड़ा बेताब होकर वो उसके नाजुक वजूद पर बारिश की तरह बरसने लगा था और अंतरा ने भी मना नहीं किया था। वो उसके नाजुक वजूद को होठों से छूता हुआ उसे मचलने पर मजबूर कर रहा था। और फिर उस रात उन्होंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी। हाय अंतरा, तुम्हारे हस्बैंड तो बहुत हैंडसम है। अंतरा, जो गेट से कुछ दूर खड़ी टैक्सी से टेक लगाए रियांश को देख रही थी, धीरे से मुस्कुराई और उसकी तरफ बढ़ी। अपनी एक दोस्त के कॉम्प्लीमेंट पर वो हंठ काट गई। उसका पति हैंडसम था, मगर उसे लड़कियों से अपने पति की तारीफ सुनना पसंद नहीं आता था। रियांश ने अपनी मोहब्बत से अंतरा के दिल में अपनी जगह बना ली थी। अभी वो कदम बढ़ाते उसके नजदीक जाती, जब कुछ लड़कों ने उन लड़कियों का रास्ता रोका। हाय स्वीटी गर्ल्स, आज रात पार्टी हमारे साथ हो जाए। एक लड़का जो अंतरा को काफी पसंद करता था और थोड़ा बिगड़ा हुआ अमीर ज्यादा भी था।
अंतरा के करीब आते कहने लगा। रियांश जो हाथ में बुके लिए अंतरा का इंतजार कर रहा था, ये मंजर देखते उसकी आंखों में खून उतर आया। मंजर देखते उसकी दे जाने लगी। लंबे लंबे डग भरता उसकी तरफ बड़ा सॉरी अंतरा कहती हुई जाने लगी, मगर उस लड़के ने उसकी कलाई थामी और उसे अपनी ओर खींचा। अंतरा गुस्से से उसे देखने लगी। अभी वो कोई जवाब देती जब रियांश के हाथ का एक जोरदार मुक्का उस लड़के के मुंह पर पड़ा था। घूंसा इस कदर पावरफुल था कि लड़के का मुंह एक पल में ही फट गया। अंतना हैरान नजरों से रियांश को देख रही थी, जिसके गुस्से के मारे सांस फूल गई थी। दूसरी लड़की उस पर हमला करने आए, मगर रियांश के लात और घोंसों से 1 मिनट से पहले ही सब ढेर हो गए। उसने किसी को हिलने तक का मौका नहीं दिया था। उनकी जो हालत हुई थी उसे देखकर अंतरा को अचानक चक्कर आया। रियांश जो गुस्से से उसकी तरफ पलटा था, उसे बेहोश होते देखकर गिरते देखा और फिक्रमंदी से उसे जल्दी से अपनी बाहों में संभाल गया। अंतरा आंखें खोलो, मेरी जान, क्या हुआ? वो उसे कार में डालते प्यार से पुकारता हॉस्पिटल की तरफ लेकर भागा था। फिक्रमंदी से हॉस्पिटल के कॉरिडोर में टहलते वह घड़ी में टाइम देख रहा था। भाई बैठ जाए, वो ठीक हो जाएगी। डर की वजह से बेहोश हो गई होगी, सुरभि ने उसको समझाते हुए कहा। जब डॉक्टर के आने पर उसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिली थी। कांग्रेचुलेशन मिस्टर, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, और आपके बेबीज भी बिल्कुल ठीक हैं। बेबीज श्रेयांश को हैरत के मारे कुछ समझ ना आया। आप ट्विंस बेबी के फादर बनने वाले हैं, अपने ट्विंस बच्चों की खुशखबरी सुनने के बाद वो मुंह पर हाथ रखे भगवान का धन्यवाद करते अंदर की तरफ भागा था। सुरभ भी अपने भाई की खुशी पर मुस्कुरा दी थी। अंतरा, तुम मुझे पागल कर दोगी यार। आई लव यू, अपनी बाहों मच। रियांश ने शर्माती हुई अंतरा को अपनी बाहों में भरते हुए प्यार से पुचकारा था। वो पूरे सालों उसे फूलों की तरह संभालता रहा। अंतरा रियांश के साथ बहुत खुश थी, अपने अच्छे नसीब पर भगवान का धन्यवाद करती थी। रियांश ने भी अपनी सभी गलत आदतें छोड़ दी थी। वो वापस अपने से मिलने गई थी और रियांश ने उसका और रियांश भी उसके साथ गया था। हालांकि जिसने उसकी बीवी के साथ इतना गलत किया, वह उन लोगों से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता था। रियांश ने अपने बच्चों के लिए हर तरह की शॉपिंग की, उनका कमरा सजाया, सब अपने हाथों से किया। अंतरा मुस्कुराते हुए उसे देखती रही। अगर रियांश ना होता तो कभी भी वो उस नर्क से निकल नहीं पाती। उन्होंने बहुत मुश्किलें झेली थी, मगर अब सिर्फ मोहब्बत और सुकून था जो उनकी जिंदगी में आ गया था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियां रोज सुनें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।